इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। वो चोर जो कोई भी हो ना, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती करने की सोच भी ना सके। सर, हमने 10 करोड़ की साड़ी चुराने वाले असली मुजरिम को पकड़ लिया है। साथ में 10 करोड़ की साड़ी भी बरामद की है। ओह, कौन है वो चोर? ले आओ उन्हें। भाभी, कैसे हो सकता है? मिसेस हीरालाल। चलिए। थैंक यू। क्या आंख में कुछ गया? नहीं नहीं, यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, यकीन कर, यही है। इंस्पेक्टर साहब, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। ये क्या मजाक है? मारी रूबी चोर कैसे हो सके? सर, हमने रूबी जी के रूम से ये साड़ी बरामद की है। देख लीजिए असली है कि नकली है। बैग रखो। देख लीजिए हीरालाल, साड़ी असली है नकली? इंस्पेक्टर साहब, यही है असली 10 करोड़ की साड़ी। असली साड़ी? करो माल। मिल गई। 10 करोड़ की साड़ी? ओको भाई भाई भाई, ये सो रहे कमाल है भाई। हीरालाल जी, मैंने कहा था ना, चोर कोई आपका करीबी है। चोर तो आपके घर से निकला। अब बताओ हीरालाल, चोर को क्या सजा दी जाए? रूबी, ये सब क्या है? तुमने हमारी एग्जीबिशन से हमारी साड़ी चुराई? हाँ, मैंने ही साड़ी चुराई। मैंने ही उन सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए और साड़ी चोरी करवाई। क्या जमाना आ गया है, अपने ही घर में चोरी। कड़ियुग, कड़ियुग। अरे क्यों रूबी बेटा, क्यों? अब रूबी भाभी, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? हाँ, रूबी भाभी, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको अपने ही घर में चोरी करनी पड़ी? हाँ रूबी जी, बताइए, जो चीज आपकी है आपने उसी की चोरी क्यों की? कड़ियुग, कड़ियुग। रूबी, क्यों? क्यों? बताती हूँ क्यों। जब ये साड़ी बनवा कर घर लेकर आए और मुझे दिखाई, तो मैंने इनसे कहा कि हीरो प्लीज प्लीज मुझे एक बार ये साड़ी पहनने दो। तब इन्होंने कहा, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। ये साड़ी घर के लिए नहीं, कस्टमर्स के लिए। दरअसल मुझे लेटेस्ट ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है। पर जब भी मैंने इनसे कहा, इन्होंने हमेशा मुझे कहा, पहले कस्टमर्स, बाद में मैं। जब से मैंने ये 10 करोड़ की साड़ी देखी थी, मेरे दिल में बस गई थी। इसलिए मैंने इस बार सोच लिया था, कुछ भी हो जाए, मैं ये साड़ी पहन के ही रहूंगी। और इसलिए मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और पूरा प्लान समझाया। सिर्फ एक बार ये साड़ी पहनने के लिए मैंने ये साड़ी चोरी करवाई। बोलो। ए हीरालाल, तेरे पास इतना पैसा है, तू अपनी बीवी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता?
हीरालाल भाई, बुरा मत लगाना, लेकिन आपसे अच्छे तो मेरे टप्पू के पापा हैं। मेरी साड़ी पहनने की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया। तो आज आपको पता चल गया, हीरा झूठा और बाकी सब सच्चा। कमाल है, एक पति जिसके पास 10 करोड़ की साड़ी है वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करता, और एक पति जिसके पास 10 करोड़ की साड़ी नहीं है वो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए डुप्लीकेट साड़ी बनवा ले। धन्य हो पति, धन्य हो जेठालाल। लेकिन रूबी भाभी, बुरा मत लगाना, लेकिन आपको साड़ी की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, सही कहा दया भाभी। हीरू, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। नहीं रूबी, तू मन ने माफ कर दे। आज के बाद तारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ऐसी गलती दोबारा ना होगी। हाँ। जागे तरते सवार। इससे एक बात तो साबित होता है, अगर हम अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। नहीं पांडे साहब, इसमें एक चीज जोड़ लीजिए। पत्नी की इच्छा पूरी ना करो तब तो मुसीबत में फंसते ही हो, और इच्छा पूरी करने जाओ तो और ज्यादा मुसीबत में फंसते हो। हमसे पूछो। हाँ, ये बात तो सच है। मैं तो अपनी पत्नी की सब इच्छा पूरी करूंगा, बस एक बार आ जाए। क्या बोला? नहीं, जेठालाल दया भाभी की इच्छा पूरी करने गया, उसमें फंस गया, ये बोल रहा है। देखो, अच्छा, तुमने क्या सुना? एक बार पत्नी आ जाए सारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं ना? अरे जो भी हो, असली साड़ी मिल गया, अच्छा हो। जेठालाल और इंस्पेक्टर साहब, हमारी बीवी और हमारी साड़ी की वजह से जो भी परेशानी हुई है ना, उसके लिए मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, वो साड़ी चोरी की कंप्लेंट है ना, वो मैं वापस लेता हूँ कि हीरालाल, तुम कंप्लेंट वापस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि गुनाह तो हुआ है, इन्हें गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी रूबी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि सारा बिजनेस हमारी रूबी के नाम पे चलता है। तो ये 10 करोड़ की साड़ी की असली मालकिन हमारी रूबी है। हाँ? और अपनी साड़ी अपनी एग्जीबिशन से अपने घर ले जाना, इसे चोरी ना कह सके इंस्पेक्टर साहब। बराबर। क्या? प्लीज इंस्पेक्टर साहब। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं इतना दिमाग लगाऊं केस सॉल्व करने के लिए, लेकिन केस अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, या आप खुद सॉल्व कर लेते हो। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों की तरफ से वेरी वेरी सॉरी, और थैंक यू भी, थैंक यू। चलिए, कुल मिला के ये 10 करोड़ के साड़ी का निवेड़ा आ गया। दया अभी घर जाते हैं, जबरदस्त भूख लगी है। हाँ भाई, सुबह से क्या क्या सिस्टम कर रहे हैं, कभी गुंडे बेहोश कर रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। चलो भाई, चलो जल्दी। रुको जेठालाल, ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने का भाभी जी का मन था ना, तो चाहिए तो कुछ देर के लिए ले जाओ। थैंक यू हीरालाल भाई। नहीं, पर थैंक यू बस। अब मुझे ये 10 करोड़ की साड़ी नहीं पहननी है। वो नकली 20,000 की साड़ी पहने ना, उसमें खुशी मिल गई है। अब ये 10 करोड़ की ही साड़ी पहनने का कोई मोल नहीं है। बस समझ में आ गया, सब मोह माया है। बिल्कुल सही कहा जेठा भाई। हीरे असली हो या नकली, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 करोड़ की साड़ी का आनंद हमने 20,000 वाली साड़ी पहन के ही ले लिया। आनंद का आधार खाना कितना महंगा है उस पर नहीं, भूख कितनी है उस पर होता है। वाह, हे जरा आधी काळ बरं झालं। और अब हमें ये 10 करोड़ की साड़ी पहनने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ, खड़े। अरे चलो चलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी चलते हैं।
हाथी और कोमल भाभी को ये बात पता चलेगी तो हंस के पागल हो जाएंगे। चलो तो चलो हम भी चलते हैं। हाँ प्लीज। सर, बासुंदी भाभी को भी वो 10 करोड़ वाली साड़ी एक बार पहनने की इच्छा थी ना? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी बीवी को ये साड़ी पहनने की इच्छा है तो आप ले जाइए कुछ देर के लिए। नहीं 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 भाई, जेठालाल का जो हमने हाल देखा है वो देखकर हमारी हिम्मत नहीं हो रही है कि बासुंदी को ऐसी महंगी साड़ी मैं पहनाऊं। कोई साड़ी पहनाकर मैं बासुंदी को समझा दूंगा। आप कृपा करके ये साड़ी ले जाइए। चलो चलते हैं, चलो। एक मिनट जेठालाल, अभी क्या है? ये तुम्हारी 20,000 की नकली साड़ी। अरे हीरालाल भाई, हाँ एक बार चेक करना हो तो कर लीजिए, ये नकली साड़ी है ना। जेठालाल, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो मन ने? चलो भाई, चलो भाई, चलिए। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू। सॉरी आप लोगों को तकलीफ हुई। सॉरी आप लोगों को तकलीफ दिया। सॉरी चाचा जी, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, अब हम लोग भी चलें? हाँ चलो चलो। और ये आपकी 10 करोड़ की साड़ी, इसे भी ले जाइए। संभाल के ले जाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑफिसर। अरे बासुंदी, हाँ वो 10 करोड़ की साड़ी वो तो हीरालाल जी लेकर चले गए। हाँ, पर हीरालाल जी ने वादा किया है कि अगले महीने मार्केट में वो 11 करोड़ की साड़ी लेकर आ रहे हैं और मैं तुम्हें वो 11 करोड़ की साड़ी पहनाऊंगा। 10 करोड़ की साड़ी क्या होती है? ठीक है, थैंक यू बस। 11 करोड़। कोमल, उन लोगों को गए हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हम लोग भी पुलिस स्टेशन चलें क्या? हाँ हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है, चलो चलते हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया फर्स्ट क्लास। और सच में कल हाथी भाई कोमल भाभी। अरे हाँ, और हाथी भाई कोमल भाभी रोशन के मायके से स्पेशल बर्फी लेके आए हैं। श्री गणेश आपसे कर रहे हैं हाथी भाई। चलो बाद में आके आराम से मिलेंगे, अभी सबको पहले मिठाई बांट के आ जाते हैं। चल सोनिया। छोटी तुम्हें कोई सोसाइटी में नहीं मिलेगा, सब पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्यों गया? वो हुआ यूं कि अरे यार बस अभी आ गया। वो जेड़ा ब्रा, हाथी भाई बता रहे थे आप पुलिस स्टेशन गए थे, क्यों भाई? भाई सोडी बाल बच गए, भगवान का शुक्र है बस। पर होया कि मैं साहब होते दसो। मैं बताता हूँ, बड़ी लंबी कहानी है सोडी। बाबूजी, लंबी कहानी बताने में टाइम जाएगा, तब तक क्या आप बैठ जाइए ना, खड़े खड़े थक जाएंगे। जेठा भाई टाइम लगेगा तो मैं भी बैठ जाऊं। अरे हाथी भाई, आप ही का तो घर है, पूछ क्यों रहे? बैठ जाइए। मैं तो कहता हूँ सभी बैठ जाते हैं। उधर सब बैठेंगे ना, थोड़ा उधर। हाँ तो छोटी हाथी भाई तुम, अरे बाप रे, हम लोग बैठे हैं, सब लेडीज खड़े हैं। आप लोग बैठिए प्लीज, आप लोग पूछ रही है दया। अरे भाई सॉरी बाबू, नहीं अच्छा नहीं लगता, हम लोग बैठे, आप लोग खड़े हैं ऐसे। एक मिनट। और जेठा ब्रा, आपकी कहानी सुनने के लिए बैठना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि कहानी लंबी है तो क्या बापूजी बुजुर्ग है ना, तो खड़े खड़े थक जाएंगे, इसके लिए। अच्छा जेठालाल, चाचा जी भले ही बुजुर्ग हो, लेकिन इस उम्र में भी चाचा जी की स्फूर्ति काबिले तारीफ है, होगी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पता है सोडी, पुलिस स्टेशन में हम सबके साथ चाचा जी कितनी देर तक खड़े रहे, फिर भी कंप्लेंट नहीं की बिल्कुल भी। हाँ, पहले हीरालाल आया, फिर जेठालाल मेहता साहब आए, फिर 3 चोर आए, उसके बाद कौन आया? हाँ, नट्टू काका और भागव आए। नहीं, उनके पहले रूबी भाभी आई थी।
अरे रूबी भाभी तो एकदम एंड में आए थे। नहीं मतलब नट्टू काका और बाघा आए, उसके पहले सब लेडीज आए थे ना। अरे हाँ सोडी, मैंने जो बोला था वो 3 चोर आए थे, ते पुसून टाक। 3 चोर के पहले लेडीज लोग आए। ओए, पुलिस स्टेशन में कौन कौन कब आया था ये तो हमको पता चल गया, पर किस लिए आए थे वो तो दसो। हाँ तेज तो सही बात है। थैंक यू सोडी। जेठा भाई आप बताइए विस्तार में हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ यूं कि दरअसल असली साड़ी हीरालाल भाई की वाइफ ने चुराई थी। हाँ। जी वो 10 करोड़ की साड़ी है ही ऐसी कि उसने रूबी भाभी के दिमाग पर भी कब्जा कर लिया था। अच्छा, सिर्फ उनके दिमाग पे कब्जा किया था? 10 करोड़ की साड़ी ने आप लोगों के दिमाग पे कब्जा नहीं किया था? तारक, वो साड़ी है ही इतनी अट्रैक्टिव और अनोखी कि कोई भी औरत देख के पागल हो जाएगी। हाँ, इतनी सजी साड़ी थी। अरे हाँ, क्या बताए रोशन भाभी, पूरे बॉर्डर में इतने हीरे जड़े हुए थे। And it was mind blowingly beautiful, you know? अरे बस करो नहीं बाबा, I missed it. पता नहीं मुझे ऐसी साड़ी देखने के लिए कब मिलेगी? अभी। हाँ, अम्ना? अरे इसी बैग में तो है वो साड़ी। रदेश, हाँ, गुड आई। लेकिन जेठा भाई, आपने जो अभी स्टोरी सुनाई थी उसके हिसाब से तो ये साड़ी डुप्लीकेट है नहीं? नहीं, अरे रोशन भाभी, बात ये है कि हीरालाल भाई को असली साड़ी मिल गई ना तो वो खुश हो गया और खुशी के मारे उन्होंने एक दिन के लिए 10 करोड़ की साड़ी पहनने के लिए दी है। ओह गुड आई, जाओ जाओ। टप्पू के पापा, जरा वो साड़ी लाइए तो जरा। लकी हाँ, देखिए ना, ये मस्त साड़ी। बॉक्स यार भाई खड़े हैं, जरा मदद करो। ध्यान से देखना। गुडाई, कितनी सजी साड़ी छे। रोशन और जॉनी कितना डायमंड चमचम चमचम થઈ રહ્યા છે। ओए सोनिए, बहुत सोचू है लेकिन तेरे से ज्यादा सोचू नहीं। मतलब फिर भी चाहे पापा कितनी सजी चोलो। अरे रोशन भाभी, ये नकली साड़ी है। टप्पू के पापा भी जब ये साड़ी लेकर आए थे ना तो हमें 10 करोड़ की असली साड़ी ही लगी थी। है ना वीरेन? म्हणजे काय फसलोच आम्ही। डेविन, पण एक वक्त पेरीने जोई सकूं? हाँ, जरूर, क्यों नहीं? टप्पू के पापा, ये साड़ी पैक करके रोशन भाभी। अभी दे देता। हाँ, लाओ। ये लीजिए रोशन भाभी। सोडी को दे दो, सोडी। हाँ, लो सोनिया, मैं चख लाऊंगा, कोई गल नहीं यार, ऐसी 10 साड़ियां तेरे लिए चुक लूंगा यार। सेठ जी, बावरी जी का भी बहुत मन है ये साड़ी एक बार पहनने का, तो रोशन भाभी के बाद मैं बावरी जी के लिए ये साड़ी ले जा सकता हूँ? अरे हाँ जरूर भाई, खुशी खुशी ले जाना। थैंक यू सेठ जी। और बावरी साड़ी पहन के अपने मन की इच्छा पूरी कर ले, उसके बाद साड़ी को क्या है भिड़े के पास आके जमा करवा देना। हैं? वाला का? मेरी तरफ से सोसाइटी को गिफ्ट। क्या है, प्रसंगोपात कभी भी किसी लेडीज को ये साड़ी पहनने की इच्छा हुई तो तेरे पास आके साड़ी ले जाए, फिर पहन के तेरे पास वापस आके जमा कर दे। सिंपल। अरे का डोमला तो सिंपल। अच्छा है। अरे क्या अच्छा है पोपटलाल, सोसाइटी के काम क्या कम होते जो ये नई जिम्मेदारी दे रहे हो मुझे? अरे भाई, ये साड़ी संभालना मतलब मुझे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। किसने साड़ी ली थी, कब पहनी थी, इसमें सब ठीक है कि नहीं, डायमंड गिरा तो नहीं, ये न वो। नहीं, सोसाइटी के सेक्रेटरी से छगला ड्रेस वाला बन जाऊंगा भाई। तुकाराम पिडू ड्रेस वाला। बघितलं हे असं असतं। चंगन ड्रेस। नाही भाई, हे झंझट नको मला।
बोलिए बोलिए मालिक, कैसे है जीतू भाई? जेठा भाई, जीतू भाई नहीं, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए मुकेश भाई। जेठा भाई, ये 10 करोड़ की साड़ी इतनी फेमस हो गई है कि अभी अभी एक कस्टमर आया था, उसको फर्स्ट कॉपी चाहिए, पूरे 50,000 देने को तैयार है। बोलो बेचनी है साड़ी? अरे नेकी और पूछ पूछ, हाँ हाँ दे दो दे दो। लेकिन एक बात है मुकेश भाई, ये साड़ी की डिलीवरी मैं परसों दूंगा, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। ओके तो सौदा पक्का करो। ओके ठीक है। ओके बगा, ये बाहुरी साड़ी पहन लेना, उसके बाद एक काम करना, तो साड़ी जीतू भाई को दे के आना। जी सेठ जी। पप्पू जी, अभी वो मुकेश भाई का फोन था ना, वो बोल रहे हैं कि उनके पास ये साड़ी का गिरा के, वो ये साड़ी के 50,000 देने को तैयार है। फिर तो जेठालाल, तुमको तो इस साड़ी में 30,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं वो 30,000 रखने वाला नहीं हूँ, वो 30,000 मैं सोसाइटी में गिफ्ट दे दूंगा। हाँ? अरे वाह, नहीं क्या, अभी सब त्योहार आ रहे हैं ना, गणपति नवरात्र, तो उसमें काम आएंगे। हाँ बराबर। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहूंगा इस मौके पे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, जेठालाल के इस निर्णय के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से जेठालाल का आभार प्रकट करता हूँ। ओ यारो, तालियां तो बजाई और आभार भी प्रकट किया, लेकिन अब साथ में मिलके भंगड़ा भी पाना पड़ेगा। टप्पू के पापा, दया, ये क्या? ये दिया क्यों? वचन के लिए। ये दिए की साक्षी में आप मुझे वचन दीजिए। दया, फिर से वचन? हाँ, आप मुझे वचन दीजिए कि आइंदा आप मुझे ऐसा कोई भी वचन नहीं देंगे जिसकी वजह से आपको इतनी सारी तकलीफ सहन करनी पड़े। अगर वो असली साड़ी के चोर नहीं पकड़े जाते तो आपका क्या होता? आप फंस जाते ना। ये सब मेरी वजह से हुआ। टप्पू के पापा, मेरे लिए किसी भी वचन से बढ़कर आप हैं। आप मुझे प्यार करते हैं ना, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए, दीजिए वचन कि आइंदा आप मुझे ऐसा कोई भी वचन नहीं देंगे। चलिए। सॉरी, नहीं दे सकता। अरे क्यों? अरे कैसी बात कर रही है दया तू? अगर मैं तुझसे कहूँ कि तू रोज मुझे ये बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाती है, वो तू खाना बनाना बंद कर दे। कभी कभी मेरे सर में मालिश करती है, वो बंद कर दे। या पूरे परिवार का जो तू इतना ध्यान रखती है, वो बंद कर दे, तो तू करेगी? नहीं नहीं टप्पू के पापा, ये तो मेरा फर्ज है, मेरा प्रेम है, मेरा पत्नी धर्म है। बस तो उसी तरह तेरी हर इच्छा पूरी करना मेरा पति धर्म है। अरे पगली, मेरी तो इच्छा है मैं इतने पैसे कमाऊं, इतने पैसे कमाऊं कि तेरे लिए ऐसी 10 करोड़ की एक नहीं 10 साड़ी खरीद के लेके आऊं और तुझे हीरे जड़ित सोने के झूले में बिठा के अपने हाथों से झुलाऊं। थैंक यू टप्पू के पापा। पर मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं ऐसी कोई इच्छा करूंगी ही नहीं, बस। नहीं नहीं नहीं, देख तू अपने आप पे इतनी कठोर मत बन। तू तेरी हर इच्छा मेरे सामने प्रकट करना, मैं भी तेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं तेरी वो इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मान जाना, जिद मत करना। हाँ हाँ जरूर। अभी तो बोल रही है हाँ हाँ जरूर, लेकिन वक्त आने पर याद रखना, भूल मत जाना। वो तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। चल चल दया, खतरनाक भूख लगी है, मस्त खाना खिला। अभी मस्त चटकेदार खाना बना कर लाती हूँ। दाल ढोकली, जीरा भात, खिचिया पापड़, संभार और चटनी और मगनी दाल ना सीरा। ला ला दया, जल्दी ला, जल्दी लेके आ। आज तो खाना खाने का मजा आएगा।
अरे बेचारे मेहता साहब, मुझे तो अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल रहे हैं, मेरी तरह मेहता साहब को भी अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे या आज भी उनके नसीब में डाइट फूटी है? ये तुम्हारे डाइट फूड से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? क्या लेके आई हो आज? मिस्टर तारक मेहता, आज डाइट फूड नहीं है, बल्कि एटीएम स्पेशल चटाकेदार मसालेदार वानगी है। मतलब ये कि आज मैंने आपके लिए हरा भरा कबाब, पनीर टिक्का, स्वीट कॉर्न सूप, गुलाब जामुन एंड मिंट चटनी। गुलाब जामुन के साथ चटनी? तारक, गुलाब जामुन के साथ मिंट चटनी नहीं है, हरा भरा कबाब एंड पनीर टिक्का के साथ मिंट चटनी है। जो भी हो अंजलि, लेकिन ये सब इतना सब कुछ तुम्हें रुलाओगी क्या? इतना सारा अच्छा स्वादिष्ट खाना एक साथ, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए कहीं अंजलि। मेरी तो भूख इसको देख के मिट गई है। सच्ची? हाँ। ना तो वापस ले। अरे कहाँ लेके जा रही हो अंजलि? मेरे कहने का मतलब है ये तो पेट भर गया। खाइए खाइए, खास आपके लिए है। आपने हमारी इच्छा पूरी करने के लिए जेठा भाई के साथ जो भागदौड़ की ना, ये उसी का फल है। मैं तो सोचती हूँ तारक, ये पूरा हफ्ता आपको आपकी पसंद का खाना खिलाऊंगी, चटाकेदार, मस्त। जय हो पत्नी देव की। पत्नी देवी खुश हुई। वैसे तारक, सच कहूँ तो इस पूरे वाक्य से मैं एक बात समझ गई कि पत्नी को अपने पति से जो मन चाहे मांगने का हक है, लेकिन डिमांड पति की क्षमता देखकर करनी चाहिए। इच्छा जाहिर करने से पहले पत्नी को एक बार सोचना चाहिए कि क्या मेरे पति मेरी ये इच्छा पूरी कर पाएंगे कि नहीं। नहीं अंजलि, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। जिंदगी में कितने सारे तनाव है, आदमी घर का खर्चा चलाने के लिए दिन रात भाग दौड़ करता है। ऐसे में पत्नी या बच्चे को ऐसी चीज मांग ले जो उसकी क्षमताओं से बाहर हो तो परेशान हो जाता है, मना तो नहीं कर सकता। फिर वो चीज पाने के लिए और ज्यादा भाग दौड़ करेगा, और ज्यादा तनाव। वो सारे तनाव बीमारियों को जन्म देंगे। हाँ, वो कहते हैं ना, तनाव डुबाए नाव। लेकिन तारक, जेठा भाई को मानना पड़ेगा, हंसते हंसते उन्होंने ये सब कर दिया। अरे यही तो इसका इलाज है, तनाव दूर करने का एक ही इलाज है, हंसी। हंसते हंसते सारे काम करो भाई, हंसी हर मर्ज की दवा। वेरी ट्रू तारक, वेरी ट्रू। मैं तो कहता हूँ जिंदगी से सारे तनाव दूर करो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मस्त रहो बस। हाँ, हाय मेहता अंकल, हाय अंजलि आंटी। आओ बच्चों, आ जाओ भाई, क्या बात है? क्या बात है मेहता अंकल, अकेले अकेले खाएंगे? नहीं भाई, सब मिलके खाएंगे, आ जाओ आ जाओ। अंकल नहीं बोली, हम बाद में खाएंगे मेहता अंकल, फिलहाल तो हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? टप्पू से ना, एवरीथिंग इज फाइन, नो कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़ी तो है अंजलि आंटी। ये बात क्या, ये बताओ ना। एक्चुअली मेहता अंकल, अंजलि आंटी, कल सुबह हम सब लोग बर्ड नेचर कैंप में जा रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अरे ये कहाँ टेंशन की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बर्ड्स नेचर कैंप जाओगे, अच्छे अच्छे पंछियों को देखोगे, उनकी चहचहाहट सुनोगे, मस्ती करोगे। हाँ, इसमें गड़बड़ क्या है? हाँ वो तो है, लेकिन गणेश उत्सव आ रहा है। गणेश उत्सव के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं है। लोग गणेशोत्सव में यहाँ नहीं हो, और फिर आयोजन कैसे होगा? हाँ टप्पू से ना, आप सब चले जाओगे तो फिर गणेश उत्सव की तैयारी कैसे करेंगे? वही तो टेंशन है अंकल। जाना जरूरी है इसलिए जा रहे हैं। नहीं जाओ बेटा, इस तरह के कैंप्स में जरूर जाना चाहिए, सब पढ़ाई से रिलेटेड चीजें जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि तुमने कहा कि गणेशोत्सव पे यहाँ नहीं हो तो एकदम से टेंशन हो गया, क्योंकि हर बार गणेशोत्सव तुम ही लोग करते हो, इतना बढ़िया करते हो, तो एकदम से ख्याल आया कि आयोजन कैसे होगा। हाँ, और कितना अच्छा करते हो। लेकिन चिंता मत करो बेटा, तुम लोग जाओ बर्ड नेचर कैंप में जाओ, बहुत सारे पक्षी देखो, यहाँ एक आदमी है जो कर लेगा सब कुछ। अरे तुम्हारे पिताजी वही सोनू, इस गोकुल धाम सोसाइटी के एक सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, वो सब कुछ कर लेंगे। चिंता मत करो, जाओ बर्ड नेचर कैंप घूमो, आओ अभी तो ये खाओ, चलो कमान कमान, चलो आ जाओ। हाँ बेटा, क्या बात है। अच्छा पिंकू, थैंक यू अंकल। खाओ खाओ। हे भगवान, इस बार गणेश उत्सव में टप्पू सेना नहीं है तो भिड़े भाई सब कुछ अकेले कैसे मैनेज करेंगे? हाँ टप्पू सेना रेडी है, 11 बजे स्टेशन पहुंच जाएगी। हाँ ओके ओके ओके। अरे सोनू, झालं की नाही तुझं? सर का भी फोन आ गया, बर्ड नेचर कैंप जाने में देरी हो रही है। ए बाळा, लवकर हटव। हाँ आ रही हूँ बाबा, 2 मिनट। ये कॉलेज ने बहुत अच्छा किया बर्ड नेचर कैंप आयोजित करके। क्या है, बच्चों को पंछियों के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा इससे, नहीं? क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं हुई ना। तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था माधवी के अभी गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है और हर साल गणेशोत्सव का आयोजन टप्पू सेना करती है ना,
इस बार टप्पू सेना नहीं है तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था सोच के। हाँ बरोबर है, पर आहो ये टेंशन आप बच्चों को दिखाओ मत, हाँ? बेचारे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे इससे। नहीं नहीं, अरे सोनू झाला की नहीं? आ गई बाबा, आ गई। मैं बर्ड नेचर कैंप के लिए रेडी हूँ, लेकिन बाकी सब अभी तक आए नहीं। पता नहीं। भिड़े अंकल, गुरुचरण सिंह, रोशन सिंह, सोडी भी रेडी है। अरे वो क्या बात है, सभी टाइम पर आ गए। हाँ यस। गोगी दिख रहा, तुम सब लोग बर्ड नेचर कैंप में अच्छे से रहना। हाँ डोंट वरी मम्मी, मैं सबका ख्याल रखूंगा। बरोबर है भाई, टप्पू सेना में तुम ही तो बुजुर्ग हो। थैंक यू भिड़े अंकल। आराम से आना। हाँ आइए आइए कोमल। हाय। हेलो बेबी, तुम लड्डू का डब्बा घर पे भूल आए थे क्या? हाँ। थैंक यू मम्मी। अरे वाह कोमल भाभी, कौन से लड्डू है? भिड़े अंकल मेरे लिए। अरे ओ गोया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मोतीचूर के लड्डू है। मम्मी तो आलू पराठे तो डाल दिए ना? मैं भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। कोमल कहाँ जा रही हो? वो गोली के लिए आलू पराठे बनाए थे, वो लाने जा रही हूँ। वो गोली के लिए थे? मम्मी पापा पराठे खा गए। मजाक कर रहा हूँ कोमल, मुझे तो दिखाई नहीं दिया, वरना मैं सही में खा जाता। हाँ जाओ जाओ। आइए आइए आइए। बेटा मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं बैठ जाता हूँ मैं। आलू के पराठे। सोनू कैंप पे पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ बड़ा। ओके। और कैंप में बर्ड्स के बारे में जो बताए वो याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, कर लूंगी। बहुत बड़ा। वाह वाह, देखा देखा भिड़े में आपकी सोनू बहुत होशियार है, उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। और मम्मी मैं? हाँ बेटे तू भी होशियार। हाँ। पूरी टप्पू सेना होशियार। हाँ करेक्ट। हाँ, लेकिन टप्पू सेना में सबसे ज्यादा सोनू होशियार। गोली बेबी, आलू पराठे मैंने इसमें रख दिए। गोली बेटा, खाने की चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने सोनू के बैग में बाकरवड़ी, चिवड़ा, चकली सब कुछ रख दिया है। हाँ चिंता तो सोनू करेगी। थैंक यू माधवी आंटी। अच्छा मम्मी, ये बाखरवड़ी और पराठे तो एक दिन में खत्म हो जाएंगे, बिस्किट के पैकेट तो रह गए। अरे दिखा तू देना। हाँ पर मम्मी ये सब। आई नो बेबी, इसलिए बिस्किट और जूस मैंने रख दिए हैं सैंडविचेस और चिप्स के साथ। थैंक यू मम्मी। गोली बेटा, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी मम्मी खाने के मामले में चैंपियन है। हम लोगों को कभी भूखा नहीं रहने देती, कितना ध्यान रखती है हम लोगों का। थैंक यू अंश। थैंक यू कोमल। हाँ हाँ पापा, मम्मी इज ग्रेट। यस यस। काश कोमल आंटी तेरे लिए ऐसा कह सकती। अरे सही तो कह रहे हो, तो कोमल आंटी को कितना परेशान करता है। हाँ? आलू के पराठे नहीं है, बिस्किट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, क्या यार गोली। अरे टप्पू दिक्का, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चों के लिए कुछ भी करने में माँ बाप को परेशानी नहीं होती, खुशी मिलती है, खुशी, समझे? हाँ सच्ची। सही बात है, बिल्कुल सही बात। हाँ एकदम करेक्ट है ना मम्मी? हाँ बेबी। गोली अभी तो कुछ बाकी नहीं रह गया ना? नहीं बाकी है ना। अब क्या आहे सजू। लीला, तू वहाँ पंछियों के बारे में ज्ञान बढ़ाने और कुदरत के बारे में जानने के लिए जा रहा है, रसोई कैंप में नहीं जा रहा है। आज तो वरी। अरे दादाजी आप सबके आशीर्वाद। बेटा हम सबके आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ ही है? हमेशा खुश रहो। दादाजी। हो गए सबके आशीर्वाद लेके? चलो टप्पू सेना भी आशीर्वाद हो गए, तुम्हारी सब तुम्हारी राह दिख रही स्टेशन पे। हाँ चलो चलो। अरे हाँ। अच्छा बच्चों, भूख हो या ना हो टाइम पे खाना खा लेना। हाँ प्लीज। हाँ दिक्का, वहाँ कैंप में घर जैसा नहीं होता है कि भूख लगी और खाना हाजिर। बराबर। हाँ मम्मी। हाँ खा लेना बेटा। यस मम्मी। और भिड़े अंकल, टप्पू सेना कैंप पे जा रही है और गणेश उत्सव आ रहा है, तो इस बार सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हाँ हाँ वही तो टेंशन है। हाँ? नहीं मतलब वही तो टेंशन है क्या, इस बात का तुम्हें टेंशन होगा? टेंशन तो होगा ही ना भिड़े अंकल, हर साल टप्पू सेना ही तो गणेश उत्सव का आयोजन करती है। राइट। हाँ भिड़े अंकल, ये कैंप में जाना जरूरी है, अगर दूसरा कोई कैंप होता तो हम जाते ही नहीं। एक्चुअली यार। अरे टप्पू सेना, तुम लोग टेंशन मत लो, भिड़े अंकल है ना, सब अरेंजमेंट बढ़िया से हो जाएगा। हाँ, और जब तुम छोटे थे तब आयोजन कौन करता था? टप्पू सेना। हम।
अरे मेरा मतलब है जब तुम इतने से थे तब कौन करता था? तब तो बड़े अंकल हम लोग बहुत छोटे थे, पता नहीं। गुड़िया मतलब तब मैं ही करता था आयोजन, तो तुम लोग टेंशन मत लो, आयोजन हो जाएगा। हाँ, तो फिर बिना चिंता किए आराम से जाओ, एंजॉय। यस आंटी। आराम से नहीं कोमल भाभी, जल्दी जल्दी, वहाँ पे सर राह देख रहे हैं। फोन करना आराम से। बोलो, ये हाथी भाई भी कमाल है। क्या हुआ? अरे बोल के चले गए कि टप्पू सेना टेंशन मत लो, भिड़े अंकल है ना, वो गणेशोत्सव का आयोजन कर लेंगे। अरे अकेले भिड़े अंकल कैसे करेंगे आयोजन? सबको मिलके ही करना पड़ेगा ना। नहीं अभी क्या, अभी सबको फोन करके मीटिंग बुलाता हूँ। अभी कहाँ मीटिंग बुलाएंगे आप? सब काम पर गए हैं। एक काम कीजिए, रात को मीटिंग रखिए। मैं अभी के अभी सबको फोन करने वाला हूँ, मीटिंग रात को ही रखूंगा ना मैं माधवी। हाँ, फोन तो करना पड़ेगा ना सबको। लेकिन आप फोन क्यों कर रहे हो सबको? तो फिर मीटिंग के बारे में बताऊंगा कैसे सबको? दस नहीं, सबको एक साथ एक कॉमन मैसेज भेज दीजिए ना, सबको पता चल जाएगा कि रात को मीटिंग है, आ जाएंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। फोन नहीं करता हूँ, सबको कॉमन मैसेज भेज देता हूँ। क्या है, फोन करूंगा ना तो जेठालाल बात को समझने की बजाय बात को उलझा देगा। वो अपनी धुन में रहता है हमेशा। मैसेज करा। हाँ। जी दोस्तों, मेरे फोन पे जेठालाल या भिड़े का कोई भी कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए तो मेरा मन बिना किसी ब्लूटूथ, बिना किसी वाईफाई सीधा विघ्नहर्ता गणपति से कनेक्ट हो जाता है और एक ही प्रार्थना करता है, हे विघ्नहर्ता, कोई नया टेंशन न हो, कोई नया विघ्न न हो। और भिड़े के इस मैसेज ने टेंशन तो दे ही दिया। गणेश उत्सव का आयोजन कैसे होगा? क्योंकि गणेश उत्सव के आयोजन की चैंपियन और अनुभवी टप्पू सेना यहाँ नहीं है, और टप्पू सेना जैसा आयोजन हम तो कर नहीं सकते। कैसे होगा आयोजन? कौन करेगा भाई? अचानक इस आयोजन की जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है, और अकेला भिड़े तो आयोजन नहीं कर सकता ना। क्या करेंगे, कैसे होगा आयोजन? और सबसे बड़ी बात, टप्पू सेना जैसा आयोजन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है विघ्नहर्ता के आशीर्वाद से आयोजन तो हो जाएगा, लेकिन कौन करेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? और सबसे बड़ी बात, इस आयोजन के लिए जो मीटिंग होने वाली है वो कितनी हंगामेदार होगी, ये सब जानेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.